रिपोर्ट सैल्यूट। सुनिए, खबर इस प्रकार है। चंदका जंगल में विश्राम एसओजी का एक टीम पेट्रोलिंग करते वक्त लैंड माइन एक्सप्लोजिव होने को जैसे बहुत से आदमी इंजरी होकर उसी जंगल के अंदर पड़े हैं। आपका टीम जाएंगे, उन लोग को उद्धार करेंगे, फास्ट एड देंगे और मेडिकल लेने का इंतजाम करेंगे। इसमें किसका कोई साथ? एडवांस टीम सावधान। टीम रिपोर्ट सैल्यूट। टीम एडवांस। वर्तमान एसओजी टीम टी फास्ट एड टीम टी जंगल अभिमुखे अग्रसर होउछन्ती एवं से माने जंगल मध्य निजे निज को सुरक्षा देई टीम टेक पोजीशन। टीम एडवांस। बहु सतर्कता सहित से माने निजे एवं निजर सुरक्षा देई पेशेंट का करछन्ती। बहुत मास कैजुअलिटी हुई जंगल मध्य पड़ती। तेणुक जो मानक नॉर्मल ट्रिटमेंट देवा कथा से जंगल मध्य से जगह को ट्रिटमेंट देउछन्ती से देखुछन्ती गोटे सीरीयस पेशेंट गाढ़ा मध्य जड़े कमांडो आहत होगी पड़ती। तेणुक से सीरीयस पोजीशन। तुरंत उठेगी सेल्टर पर्यंत आने बंदोबस्त कर लीड पोजीशन। अप दूर के टीम हॉल। टीम लो पोजीशन। बेहोश हो जाइथिबा गोटे पेशेंट को गाढ़ा मध्य उद्धार कर सेल्टर को आछन्ती। सेठारे तांकर टीम लीडर पेशेंट को भल भाव में डायग्नोसिस करछन्ती, देखुछन्ती तार कोन केपति होईची अवस्था एवं तार श्वास प्रश्वास अछि ना नहीं। उसका ब्रीदिंग महसूस हो रहा है, उसका पल्स महसूस नहीं हो रहा है, उसका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ेगा। वर्तमान से अनुभव कर देखले तार श्वास प्रश्वास चालू नहीं एवं तार पल्स महसूस हो नहीं। से निश्चिंत होले कि ये बेहोश हालत रे अछि एवं ताको कृत्रिम श्वासक्रिया रा आवश्यक पड़ुछि। तेणु कर से पेशेंट को वर्तमान कृत्रिम प्रकार श्वासक्रिया कराउछि। नंबर 3 उसको सीपीआर देना पड़ेगा। नंबर 3 टेक पोजीशन। किसी समय कृत्रिम श्वासक्रिया करबा पर से देखिले जे तार श्वास प्रश्वास पुनर्बार वापस आसिला नहीं। तेणु कर से पेशेंट को सीपीआर हेल्पलाइन से दउछन्ती एवं तार छाती ऊपर प्रेशर करछन्ती। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 and 2 and 3 and 4 उसका पल्स महसूस होने लगा। नंबर 4 उसका शक इलाज करो। ओके सर। भाई साहब वर्तमान से सीपीआर देवा पर पेशेंट रो श्वास प्रश्वास फेरी आसिला एवं से तार पल्स महसूस कला। तेणु करी टीम लीडर टीम रो गोटे जवान को तार शक रो इलाज करिया पे आदेश देउछन्ती। भाई कुछ नहीं होगा, भाई कुछ नहीं होगा। भाई तुम घर कोठी? भाई सुंदरगढ़। तो ना कोन? भाई एवं जो मुंडरे तार ब्लीडिंग होतला ब्लीडिंग रो समस्त प्रकार प्रिकॉशन को अवलंबन करी जने जवान तार ब्लीडिंग रो ट्रीटमेंट करछन्ती। मुंडरे जो ब्लीडिंग होतला ता भल भाव रे धोई दैछन्ती। निज हाथ को भल भाव रे धोई ताकू गोटे ऑयल पैड देई तार ऊपर एवं बैंडेज करछन्ती जेमति कि ब्लीडिंग टी पूरा भाव रे बंद होई जिवो। नंबर 4 एम्बुलेंस को कॉल करो। बहुत पेशेंट पड़ता हेतु टीम लीडर वर्तमान जन जवान को एम्बुलेंस को कॉल करिया निमंते आदेश देउछन्ती एवं जवान एम्बुलेंस को वर्तमान कॉल करछन्ती। नंबर 2 उसका सीरियस का इलाज हो चुका है। भाई किछ होने भाई भलो हो। अरे सर ब्लीडिंग रो ट्रीटमेंट कर साला परे देखले जे तार बाम गोड़टी फुली जाई अछि, बाहर को मोड़ी की पड़ी अछि, इरेगुलर महसूस होउची। तेणु करी से पता चलेले कि जेबरी तार लेग फ्रैक्चर होई अछि। तेणु करी से गोटे स्प्रिंट दी गोड़ मध्य देई सफिशिएंट जाय पैड देई ताकू से अंग को वर्तमान स्थिर करिया पई चेष्टा करछु। भाई भलो हो, किछ होने भाई भलो हो। तो नंबर चलो नंबर 2 4 स्ट्रेचर का इंतजाम करो।
बर्तमान पेसेंट को लेकरी आंबुलांस पर्यंत जीवा पर्यंत बहुत रफ रोड रो सम्मुखीन होगा पड़ुची जंगल मध्य सही प्रकार सुविधा नहीं जोटि की आंबुलांस पर्यंत नहीं जाए तेणुक बर्तमान से दुई जन को गोटे भल भाव में इम्प्रोवाइड मेथड रे स्ट्रेचर करने आदेश देते। कुछ नहीं अभी ठीक हो जाएगा। जंगल मध्य गोटे काठ बाउंस बंदोबस्त कर गछ डाल पत्र गोटे भल भाव में स्ट्रेचर प्रस्तुत कर पेसेंट को नापी से आनुंट स्ट्रेचर को भल भाव में चेक कर पेसेंट पाखे रखुच। उसका सिर का इलाज हो चुका है, उसका आँख नाक कान सब ठीक है, उसका नेक रीजन ठीक है, उसका ट्रकिया ठीक लाइन में है, कलर बोन ठीक है, स्टेरनम ऑल रिब्स सब ठीक है, उसका पेल्विस रीजन सही सलामत है, उसका फेमर बोन ठीक है, उसका नी जॉइंट ठीक है, उसका पैर में जो इंजरी हुआ था इसका इलाज हो चुका है, उसका टार्सल मेटाटार्सल ठीक है, फ्लेंजेस ठीक है। अभी पेशेंट मेडिकल जाने के लिए तैयार है। टीम टेक पोजीशन। टीम लीड पोजीशन। नंबर 3 टेक चार्ज। टीम लो पोजीशन। बर्तमान पेसेंट को स्ट्रेचर ऊपर लोड करी ओएल फ्रेड स्प्रेड दे भल भाव में ब्लैंकेट लिफ्ट कर रफ रोड रे नहीं जावाई स्ट्रेचर को भल भाव में बैंडेज बांधी स्टेडी कर कुछ नहीं अभी मेडिकल पहुंच जाएंगे। भाई किसी होनी भाई किसी होनी मोची भाई मोची तुम घर पाख लोक अच्छी भाई किसी होनी भल हो भाई भल हो किसी होनी भाई अच्छी होनी तुम घर लोक भी आसुंती भाई किसी होनी भल किसी होनी भाई किसी होनी ताली मारिब ताली भाई भल हो किसी होनी भाई किसी होनी मोची भाई तुम सब मोबाइल सब रखी किसी होनी भाई किसी होनी भल हो भाई हुआ टीम टेक पोजीशन लिफ्ट से अप बर्तमान पेसेंट को नहीं जावाई अग्रसर होती आगे टनल है मैं टनल को चेक करता हूँ नंबर 2 टेस्टर टमाटो टार्च और पैचेस बर्तमान रास्ता गोटे टनेल सम्मुखीन होती टीम लीडर बर्तमान टनेल को भल भाव में चेक कर को खतरनाक गैस अच्छी कि ना डीएसएल मारी चेक कर टर्च मारी भीतर अंधार परिवेश को देखुं टनल में कोई खतरा नहीं कोई जाने लगे ऐसे नहीं है फिर भी टीम मास्क पहनो और पेशेंट को मास्क पहनो टीम एडवांस बर्तमान टीम समस्त जवान को मास्क पहनाई आदेश देते पेसेंट को मास्क देते ही टू व्हीलर के जरिए बर्तमान टनेल को खूब जत्नवान सहित पार कर टीम होल्ड लो पोजीशन नो फॉर एडवांस टीम टेक पोजीशन लीड से जाओ अप टीम एडवांस टीम होल्ड टीम लो से जाओ आगे दीवार है मैं दीवार का चेक करने आता हूँ नंबर 3 टेक चार्ज सर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଲିଡର ଦିବାଲକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବାଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର दीवार में कोई खतरा नहीं है। ପାୱାର ଚେକ୍ କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି टीम टेक पोजीशन ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇକି ଦିବାଲ ପାର କରିବା ପାଇଁ टीम ଚେଷ୍ଟା पोजीशन କରୁଛନ୍ତି। टीम एडवांस टीम होल्ड लो पोजीशन नंबर 2 एडवांस लीव पोजीशन एडवांस स्मार्ट लो पोजीशन नंबर 2 एडवांस नंबर 4 एडवांस टीम टेक पोजीशन लीव पोजीशन अप टीम एडवांस टीम होल्ड टीम लो पोजीशन आगे का बारबेड वायर है बारबेड वायर को मैं चेक करता हूँ नंबर 2 टेक्सर नंबर 3 टेक्सर ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଗତିରେ ଆଗେ ଅଛି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଦୂରରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖି କାଜୁଆଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ହେଉଛି। ତୁ ମୋତେ କରିବୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେବି। टीम बारबेड वायर कोई करंट नहीं है कोई खतरा नहीं है टीम टेक पोजीशन लीव पोजीशन एडवांस टीम होल्ड नंबर 2 एडवांस नंबर 3 एडवांस ତାକୁ କହିଦେବୁ ଯାଇକି नंबर 4 एडवांस टीम होल्ड ଯା लो पोजीशन ଯା ଏପଟେ ପଛରେ ଯିବୁ। टीम टेक पोजीशन लीव पोजीशन अप टीम एडवांस टीम होल्ड लो पोजीशन आगे के वाल है वाल को मैं चेक करके आता हूँ नंबर 3 टेक्सर वाल में कोई खतरा नहीं है टीम टेक पोजीशन लीव पोजीशन एडवांस टीम होल्ड लो पोजीशन नंबर 2 एडवांस नंबर 3 एडवांस एडवांस नंबर 4 एडवांस टीम होल्ड लो पोजीशन टीम टेक पोजीशन ठीक है जोश 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 ये जोश होना चाहिए ये जोश होना चाहिए टीम एडवांस ये जोश होना हाथ थलाओ कैमरा हो रहा है। टीम होल्ड टीम लो पोजीशन आगे गार्डर गार्डर को मैं चेक करके आता हूँ नंबर 3 टेक्सर जोर जोर चिल्लाओ 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 आराम से कुछ नहीं होगा जोर से चिल्लाओ। गार्डर में कोई खतरा नहीं है टीम टेक पोजीशन हे नंबर 2 तू आज भाई भाई हौसला रख एडवांस मोर को हाँ पीछे बने हाँ पीछे बने मोर को लीव पोजीशन बुढ़ा कर दे बांग फुटे टीम होल्ड लो पोजीशन नंबर 2 एडवांस लीव पोजीशन हाँ एडवांस रह जा होल्ड लो पोजीशन हाँ ये जाओ टीम टेक पोजीशन लीव पोजीशन हो जाओ एडवांस कुछ नहीं होगा जल्दी करो कुछ नहीं होगा अभी मेडिकल में पहुंच जाएंगे पेसेंटକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ମାଓବାଦୀ हमला ହେଇଛି ଯାହାକି Team ଟିମ୍ ଖତରା ନିଜେ ଲଗେଇବା, ପେସେଣ୍ଟକୁ team ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। टीम लीड से सर टीम एडवांस चल जो पूरा सुपरवाइजर ବହୁତ ଅସୁବିଧାର हाथ वाला ताली 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 ଦୁର୍ଗତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। साइड ऑन दो साइड ऑन
अपन टीम लीडर एम्बुलेंस को भल भाव चेक कर एम्बुलेंस लाइट मत मत बोल ना प्रेशर ड्राइवर का हालत ठीक अच्छे ना नहीं चेक कर सारा पर पेशेंट को बर्तमान नहीं एम्बुलेंस लोड कर जोर चिल्ला 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 बर्तमान सीरियस पेशेंट को एम्बुलेंस ना लोड करी जॉइन मेडिकल तुरंत ऑपरेशन कम लगी 15-16 मिनट जा जेते हो पड़े 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 आम देखी चिल्लाओ 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 यार चिल्लाओ यार जोर से बंद मेडिकल निकट एम्बुलेंस हो जाए टीम रो जड़े जवान प्रथम मेडिकल को फोन करते जो कि पेशेंट बेड रो इंतजाम हो जाए बर्तमान एम्बुलेंस खोल दो चलो लाइन चलो हाँ पेशेंट को बेड रे रखी डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करी पुनर्वार फेरी आसन टीम चाचा टीम रिपोर्ट सैल्यूट टीम विश्राम श्रीमान खबर इस प्रकार था कि हमारा एसओजी टीम चंदका जंगल में ऑपरेशन करते वक्त आईडी ब्लास्ट हुआ। इसी दौरान हमारा कुछ जवान घायल हुए तो हमारा एमएफआर टीम को आदेश मिलते ही हमारा टीम उस जगह पर तुरंत पहुंचा। देखा कि कुछ जवान घायल है तो हम जो घायल पेशेंट वहीं जो माइनर पेशेंट घायल हुए थे उसको वहीं जगह पर ट्रीटमेंट किया और देखा कि एक गाड़ा में एक जवान गिरा था, वो अनकॉन्शियस कंडीशन में था, उसका सिर से ब्लड निकल रहा था। उसका जरूरत नहीं उसको वहीं पर पूरा करके मैं खुद उसको शेल्टर पर लाया। वो शेल्टर पर लाने के बाद उसका डायग्नोसिस करके देखा कि उसका सिर से खून निकल रहा था, उसका ब्रीथिंग महसूस नहीं हो रहा था, उसका पल्स महसूस नहीं हो रहा था। नंबर 2 को उसका सिर का इलाज करने के लिए बोला और मैं खुद उसका रेस्पिरेटरी चेक किया। फिर मैं उसको आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी देने के बाद देखा कि उसका पल्स महसूस नहीं हुआ। फिर उसको नंबर 3 की मदद से उसको सीपीआर दिया। कुछ समय सीपीआर देने के बाद उसका पल्स महसूस होने लगा। पल्स महसूस होने के बाद पेशेंट कॉन्शियस होने लगा और फिर वो आवाज़ करने लगा कि मेरा पैर में दर्द हो रहा है। फिर मैं देखा कि उसका पैर में एक ओपन इंजरी था, उसका पैर इरेगुलर महसूस हो रहा था और बाहर की तरफ मुड़ के पड़ा था। फिर मैं उसका फ्रैक्चर होने का अनुमान लगाया। फिर इसको ऑयल पेडेड बैंड और स्प्लिंट के जरिए उसका पैर को उसका लेग को स्टेबलाइज कर दिया। फिर दोबारा उसको डायग्नोसिस करके देखा कि वो सिर से जो ब्लड निकल रहा था उसका इलाज हो चुका था। उसका नेक आँख नाक कान सब ठीक था। उसका नेक रीजन इंटीरियर से पोस्टीरियर सब ठीक था। उसका ट्रैकिया लाइन मिडिल लाइन में था। उसका कलर बोन स्टेर्नम और रिब्स और जाइफर प्रोसेस सब ठीक था। उसका पेल्विस रीजन सही सलामत था। उसका फेमर बोन ठीक था। उसका नी जॉइंट ठीक था। उसका टिबिया जो फ्रैक्चर हुआ था उसका इलाज हो चुका था। उसका जो ओपन इंजरी था उसका इलाज हो चुका था। इसका टार्सल मेटाटार्सल सही सलामत था। उसका फ्लेंजस भी सही सलामत था। अभी पेशेंट मेडिकल ले जाने तैयार था, इसलिए मैं नंबर 2 और 4 की मदद से स्ट्रेचर का इंतजाम किया और पेशेंट को स्ट्रेचर में लोड किया। रफ लोड होने के नाते पेशेंट को 3 बैंडेज से
स्टेडी कर दिया। फिर मैं पेशेंट को लेकर एडवांस किया। एडवांस करते वक्त वो हमारा नक्सलाइट एरिया ही लेकर थे, बहुत ही ऑब्स्टेकल मिला। पहले मैं एक टनल के पास पहुंचा, देखा कि वो टनल अंधेरा था, तो मैं नंबर 2 से टॉर्च और मैचिस लेके टनल को सर्च किया। वो टनल में कोई जहरीला गैस नहीं था, देखा कि कोई खतरा नहीं था, तो मैं टीम को एडवांस किया। आगे जाते हुए एक दीवार मिला, दीवार से पहले टीम को होल्ड करके मैं दीवार को अच्छी तरह से सर्च किया, देखा कि कोई खतरा नहीं था, तो पेशेंट को लेकर एडवांस किया। फिर आगे एक बारबेड वायर मिला, बारबेड वायर को टेस्ट किया, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, वो जाने के लिए कोई खतरा नहीं था। पेशेंट को लेकर मैं बारबेड वायर को क्रॉस किया। उसके बाद फिर एक वाल आया, वाल को मैं चेक किया, कोई खतरा नहीं था। पेशेंट को लेकर आगे गया, आगे जाकर देखा कि आगे एक गाड़ा है, गाड़ा को मैं सर्च किया, कोई खतरा नहीं था, तो पेशेंट को लेकर गाड़ा क्रॉस किया और गाड़ा क्रॉस करने के बाद एडवांस किया। एडवांस करने के बाद आगे दुश्मन का हमला हम पर हो गया। फिर मैं वहीं पर होल्ड करके पोजीशन में रह गया और कुछ रहने के बाद हमला वो खतरा टल जाने के बाद मैं पेशेंट को लेकर एडवांस किया। रफ रोड होने के नाते एम्बुलेंस दूरी में खड़ा था। फिर मैं एम्बुलेंस के पास पेशेंट को लेकर पहुंचा, कुछ ही दूरी से रखकर मैं खुद एम्बुलेंस को चेक किया, देखा कि एम्बुलेंस में सही सलामत था, कोई खराबी नहीं था। फिर मैं पेशेंट को एम्बुलेंस में लोड किया। नंबर 2, 3, 4 को पेशेंट के साथ पीछे बैठा कर मैं खुद ड्राइवर साहब के साथ आगे बैठ गया। पहले से मेडिकल को कॉल किए थे कि पेशेंट के लिए एक बेड का इंतजाम करने के लिए, तो पेशेंट के लिए एक बेड का इंतजाम हो गया था। हमारा एम्बुलेंस मेडिकल में पहुंचा। मेडिकल पहुंचने के बाद स्ट्रेचर से अनलोड किया और बेड में लोड किया। वहाँ पर डॉक्टर साहब आ चुके थे, पेशेंट का इलाज शुरू हो चुका था। अभी पेशेंट का हालत ठीक था। नंबर 4 को मैं वहीं पर छोड़कर यहाँ आया। मैं मेरा काम इसी प्रकार निभाया और नंबर 4 आने के बाद पेशेंट के बारे में विस्तार रूप में बताएंगे। जय हिंद श्रीमान। मैं नंबर 4 हूँ। मैं टीम ले आगे मुझे मैं एक्सीडेंट पे जगह पे गया, वहाँ पे पेशेंट को सेंटर लेके आया और उसका शक का इलाज किया। शक का इलाज किया हुआ करने के बाद मैं उसका फैमिली को बुलाया और एम्बुलेंस को कॉल किया था। और उसके बाद मैं पेशेंट को हॉस्पिटल लेने के लिए सहायता किया और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसका फैमिली लोग आ चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि उसका तबियत तो सही सलामत है। श्रीमान, ये मेरा काम था। बर्तमान फास्ट एड टीम मेडिकल ट्रिटमेंट करने डॉक्टर साहब हैंड ओवर करी बर्तमान फेरी आछंती हेडक्वार्टर को एवं तांकर संपूर्ण विस्तृत विवरणी से बर्तमान प्रदान करछंती एसी हेडक्वार्टर विश्राम कर फास्ट एड ट्रेनिंग कलो सर। हाँ सर आमर ए सुजिल लगी टीम पाई प्रथम कहला 3टा 4टा जिनस सर सुविधा सर पड़े कि 3टा 4टा जिनस अच्छी। प्रथम है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हेल्ले केमिति कमिबो सेना शिखिछ सर। ओके, प्रथम कथा है ब्लीडिंग। कहीं ना किसी भी राउंड रो इंजुरी हेल्ले ब्लीडिंग है पिला ब्लीडिंग रे ही सब किछि थे हला। ब्लीडिंग केमिति कमिबो सेटा जानिबार अछि फास्ट एड ट्रेनिंग रे तमे जानिछो सर। ओके, वेरी गुड। 2 नंबर कथा हला बाइट बेले कि सांप कामुड़िबा किंबा मौमाछी कामुड़िबा किंबा विषाक्त किछि जिंस कामुड़िबा सेटा किछि शिखिछ सर। शिखिछ 2 नंबर मते कहइबो जण जण करी हाँ। और 3 नंबर कथा हला 3 नंबर कथा हला बैठे ठीक है अपने वाली साधन में ठीक है हाँ ओके आराम बैठ। और 3 नंबर कथा हला प्रथम कथा हला ब्लीडिंग। 2 नंबर हला बाइट वाला स्नैक बाइट अच्छी आपणकर मौमाछी अच्छी किंबा अन्य इनसेक्ट हला। बाइट रो शिखिछ समस्ते सर। पिला को करि परिबो सर। ए फास्ट एड ट्रेनिंग सेमिति दिया होचे एटे सेति पई इंजुरी बुलेट इंजुरी हला ब्लीडिंग हला ब्लीडिंग कम करि परिबो सर। तम पाखरे कोन साधन अछि करि परिबो को के कहि परिबो। प्रथमे सर ताको डायरेक्ट प्रेशर द्वारा ब्लीडिंग को बंद करबा। आम पाखे जे कोनोसी कपड़ा थिबो हमर मेडिकल किट सर गज कपड़ा जाउची किछ नले भी हमर सर ब्लैक कपड़ा जोडा जाउची डायरेक्ट प्रेशर दे जो ब्लीडिंग जा डायरेक्ट प्रेशर दे ताको बंद करबा। तम पाखरे आम पाखरे सेलक्स भी अछि सेलक्स बहुत करि परिबो सर। सेलक्स रो शिखिछो सर। तो सेलक्स रो टिके सिखेबे पर्सनली नहीं तांको देखिबे पूरा पर्सनली गुटी जुडी खर्च होई जाउ पछ बुझले कि पर्सनली तांको सेलक्स रे देवाशीष सेठी रो इंजुरी किछि नथिला बुलेट इंजुरी कोठी थिला ता जंगरी से कोन पई सिडा हला ब्लड पई न एक्सेस ब्लीडिंग